हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बाद जो चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, ऊंचाई और दूरी से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो 2004 से 2019 तक कई बार पूछा गया है। यानी कि 2004, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 19 इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2004 में, 2005 में, 6 में, 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक मीनार के एक मीनार के एक ओर एक सीधी रेखा सरल रेखा में, मीनार से सरल रेखा में एक मीनार है और एक सरल रेखा में स्थित दो बिंदु, सरल रेखा में स्थित दो बिंदु हैं जो मीनार से ए और बी दूरी पर हैं। तो ये ए और बी दूरी पर हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है आपका, एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, ऐसे दो बिंदु हैं। ये आपका मीनार है पी क्यू। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है। मीनार से ए और बी दूरी पर, यहाँ ऐसे लिखते हैं पी क्यू आर एस। तो ये ए दूरी है, ये ए दूरी है ए मीटर, और दूसरी बी दूरी है, दूसरा बिंदु यानी बी मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु आर ए मीटर की दूरी पर है, यस बिंदु मीनार से बी मीटर की दूरी पर है। एक सरल रेखा में मीनार से ए और बी मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का कोटिपूरक है। अब कोटिपूरक क्या होता है? देखिए, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। 60, 30, 40, 50, 80 और 10, ये सब कोटिपूरक हैं। अगर एक कोण आपका 20 है तो 20 का कोटिपूरक कितना होगा? 70। तो ये 70 आया कैसे? 90 में से 20 घटा लेंगे, 90 से 20 घटा लेंगे, 70 आ जाएगा। तो अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कितना आएगा? 90 से थीटा घटा लेंगे। तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। तो यहाँ जैसे देखिए, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए, जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो थीटा में 90 माइनस थीटा आप जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो एक मीनार, देखिए, एक सीधी रेखा में मीनार से ए और बी दूरी पर दो बिंदुओं से देखने पर मीनार को देखने पर उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई h = √AB। ये सिद्ध करके आपको लाना है। मीनार की ऊंचाई ये है। मीनार से ए और बी मीटर दूरी पर दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के कोटिपूरक कोण दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB है। और अगर ए का मान 18 और बी का मान 32 हो तो मीनार की ऊंचाई बताओ। ए का मान 18 मीटर, बी का मान 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 7-8 बार पूछा जा चुका है। और आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। यहां से देखिए, इस त्रिभुज को हम लेते हैं, त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR में tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका h है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन a। ये आपका देखिए, यहाँ से tan 90 माइनस थीटा कितना लिखेंगे? cot थीटा = a अपॉन a। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसका क्या नाम है? PQS। समकोण त्रिभुज PQS में tan थीटा
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब h है, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक b, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हमको क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है। यहाँ से a का मान लिख लेते हैं, a का मान दिया है 18 मीटर और b का मान दिया है 32 मीटर। हमको मीनार की ऊंचाई भी निकालना है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण इतना बनने के बाद, समीकरण 1 और 2 बनाने के बाद आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर 1 और 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 देखिए कितना है, काट थीटा इक्वल टू एच अपान ए, और यहाँ आपका है tan थीटा इक्वल टू एच अपान बी। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखिए अगर इनका हम गुणा करते हैं तो कितना होगा, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो tan का गुणा काट में तो कितना होगा, tan थीटा इंटू काट थीटा, tan इंटू काट हो गया। और यहाँ पर देखिए एच अपान ए इंटू एच अपान बी, tan और काट का गुणा इधर कर दिए, इधर तो राइट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड में, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से ये कितना बन रहा है, देखिए एच अपान ए मल्टीप्लाई एच अपान बी, तो tan इंटू काट है तो tan को आप लिख सकते हैं 1 अपान काट थीटा, 1 अपान काट थीटा इंटू काट थीटा। तो ये यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, एच इंटू एच कितना होगा, एच स्क्वायर अपान ए बी, और यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, तो एच स्क्वायर अपान ए बी, तो एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, तो एच इक्वल टू कितना आएगा, एच इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए बी, एच इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट ए बी। देखिए एच स्क्वायर इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका एच का मान कितना आ गया, देखिए ये आपका यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर एक बार और देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो काट इंटू tan, एक बार और देखिए काट थीटा इंटू tan थीटा, काट थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पर आपका एच अपान ए एच अपान बी, तो काट को नीचे लाएंगे 1 अपान tan थीटा इंटू tan थीटा। ये चाहे पहले tan लिखिए काट लिखिए, दोनों में से एक को बदलना है, तो ये इससे कट गया, यहाँ आ गया 1, और यहाँ आपका आ गया एच स्क्वायर अपान ए बी। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, तो एच स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट ए बी। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन लग गया है। देखिए यहाँ इसका एक बार रिवाइज कर दिए हैं। अब एच स्क्वायर, एच यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, एच इजकल टू अंडर रूट ए बी, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब यहाँ से देखिए ए और बी का मान रखना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई हमको निकालना है। ऊंचाई कैसे निकलेगी, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितना आया है, मीनार की ऊंचाई पी क्यू कितना आया है, अंडर रूट ए बी। तो ए पर कितना लेना है, देखिए ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 18, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 2 3 6, 5 2 7, 3 2 5, 576। अब 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24। तो ये आपका आ गया मीटर में, 24 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 24 मीटर मीनार की ऊंचाई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार इसको आप 1-2 बार देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप इसको देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करते रहिए।